किडनी फेल बच्चा, दोनों किडनी फेल है। अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, डायलिसिस होगा, क्या क्या हालतें होती है तुम्हें उसके विषय में क्या बताएं। लेकिन देखो आपके सामने हम ऐसे बैठे क्योंकि नाम है, हमारी श्री जी है, ठाकुर जी। अब हमें कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। लेकिन आपको कष्ट का लग रहा है, कहीं कष्ट आपको झलक रहा है कि हम डिप्रेशन में, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। बस एक वो है लाडली जी के चरणों का भरोसा, इसलिए ऐसा। और आप सावधान होकर आप भी नाम जप कीजिए, नहीं होगी तुम्हारे जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात कहने, क्योंकि गंदा आचरण है ना। लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। अब श्री जी के नाम में अपार सामर्थ्य है। 2-4 दिन करके ऊब मत जाना कि हम 4 दिन से राधा नाम जपा बंद नहीं हुआ। बात मान लो, राधा राधा, और थोड़ा डॉक्टर से ऐसी औषधि लो जिससे वीर्य पुष्ट हो। कई प्रकार के ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां आती हैं जो वीर्य को पुष्ट करती हैं। और अगर वो थोड़ा वीर्य पुष्ट हो और आप थोड़ा व्यायाम करें नित्य नियम से, और थोड़ी देर सत्संग सुने, नाम जप करें, तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित परिवर्तन हो। भगवान में बड़ी सामर्थ्य बच्चा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम अहं वंदे परमानंद माधव। नाम जप करोगे ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य। अगर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह जाए या 20 वर्ष तक, और फिर गृहस्थी में अपने ही केवल संतानोत्पत्ति के लिए प्रयोग किया जाए, वो ब्रह्मचारी माना जाएगा, वो कभी शक्तिहीन नहीं होगा। भाई आप बचपन से शुरू हो जाते हैं अपने सर्वस्व नाश का। ऐसा संग्रह है महाराज, हाँ बच्चे लोगों का कि पर आप सुधार कर लो। क्यों महाराज जी, जैसे मैं बोल रहा अब की बार मैंने अपना बेस्ट दिया जितना दे सकता था, लेकिन 1 महीने के बाद मतलब फिर वही। आप मत करो, 1 महीने के बाद अगर हो जाता है तो कुछ आप मत करो। सुने क्यों बोले, पर हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रही। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में, तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो कह रहा है ना, बिना किसी कारण के मेरे पास हो, बिना बात के डर लगता है बच्चा। सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं, तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारे जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा नियम निष्ठा को धारण करें। आप दौड़ते हैं? हाँ महाराज। कई किलोमीटर? 400 मीटर की 3 चक्कर। पर ना रोज नहीं हो पाता, रूटीन में नहीं हो पाता, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता महाराज। नहीं, ब्रह्मचर्य के लिए तो बहुत जरूरी बच्चा, बहुत बड़े तेज को रोक ला है, कोई साधारण थोड़ी। सात्विक भोजन और व्यायाम और प्राणायाम करते हो कुछ मिनट, तो फिर कैसे रोक पाओगे? अरे बहुत बड़ा तेज है, इसको रोकने के लिए जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, जो कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज ना रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। अन्य काम पर विजय प्राप्त करने के लिए यही बात बताई, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा भगवत नाम जप, सत्संग सुनना, भगवत चरित्रों का पढ़ना, आसनों पे बैठने का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य रहने के लिए एक तपस्वी जीवन चाहिए बच्चा। तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो, इसके लिए आपको अपने हाथों पर शासन करना होगा, आपको मोबाइल ना देखने का नियम लेना होगा। हमें लगता है कि ब्रह्मचर्य पर महत्व ना होने के कारण ऐसा होता है। नहीं, ब्रह्मचर्य पर महत्व हो और बुरा लगे, फिर अगली बार हम उसको सुधार न पाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमको जहां से क्लेश मिल रहा है, अशांति मिल रही, वो हम कार्य कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमको सुख मिल रहा है ऐसा आभास हो रहा है, इसलिए हम उसे करते हैं। बच्चा सुख क्या है?
एक नई दाद जैसे हो जाए, खुजलाओ, बस उतने सुख मात्र के लिए अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर। एक आहार करे, गंदी बातें न सुने, न देखे, न मिले, तो मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर अभ्यास बन जाता है। फिर वो अभ्यास कसम खाने पे भी नहीं छूटता। यदि ऐसी कोई गंदी बात है तो उसे छोड़ना ही आपको पड़ेगा। उसके लिए कोई जादू तमाशा तो आता नहीं, आपको नियम लेना पड़ेगा। देखो, आपको ग्लानि तो है ही, तो आप उसका सुधार करने के लिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक ब्रह्मचर्य 6 से किसी को ग्लानि नहीं होती। ज्यादा ग्लानि होती जब नियम धारण करना चाहते हैं और फिर हम जब नहीं धारण कर पाते, तब हमें परेशानी होती। क्यों? ऐसी ही तो परेशानी होगी। प्राप्ति का मार्ग रोकने वाला, भ्रष्ट करने वाला, दुर्गति कराने वाला सबसे बड़ा बैरी दुश्मन ये काम है, ये क्रोध है। ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। जितने पाप है उन सब का मूल कारण ये काम है, कामना। कि ये दुर्वासना हमें भगवत चरणारविंद से विमुख करने वाली आकर्षण वृत्ति पैदा कर, नाथ आप बचा लो, ये भक्त का लक्षण है। जो ज्ञान मार्ग का उपासक वो विचार करता है, तो ज्ञानी नाम पिचेस्तान से देवी भगवती हिषा बलादा बलात्, इसमें भी लिखा है अपि बलात्, जबरदस्ती बलादा कृष्ण मोहाय, जबरदस्ती उसे मोहित कर लेती है। जो अंदर पाप प्रवृत्ति, वासना का मूल राग, भोग, संग्रह, ये एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोलें, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। विचारशील पुरुष पाप नहीं करना चाहता, फिर भी पाप हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे से कोई जबरदस्ती पाप करा रहा है। ऐसा बहुत साधकों से सुना कि मेरी इच्छा नहीं होती पर ऐसा जबरदस्ती हो जाता है। एक ने प्रश्न किया था, पता नहीं क्या भूत है कि कौन सा देवता है कि कोई राक्षस है, आवेश आता है और वैसा हो। माना आप परस्पर शरीर संयोग नहीं करते, पर आप अपने द्वारा कोई ऐसी चेष्टा भी न करें जो भगवत विमुख कर दे। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे, न व्यवहार के लायक रहोगे। त्वगेंद्री को ऐसे सहसा किसी आप पुरुष शरीरधारी पुरुष को भी सहसा इससे आप में शक्ति जागृत होगी। यदि आप वाणी को मौन रखते हैं, तो भगवान नाम जप करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जब कभी जो कुछ भी बोलेंगे वैसा ही सत्य होगा। जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्री के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। तो अगर आप श्रवणेंद्री का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्री का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्री का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। ये इसको खिलवाड़ मत समझो, इसीलिए कह रहे हैं ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। आपको लगेगा नहीं कि क्या हुआ, मैं कहां भ्रष्ट हुआ, ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था। दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बट उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्री का व्यभिचार
प्रारंभ हो जाएगा, आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता न कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन? अगर आप वाणी में संयम में रहते हैं ना, वो और भजन करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जो बोलेंगे वही होगा। श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। सबसे कठिन चीज, सबसे कठिन साधना बाबा क्या है? नाम जप। बुद्धि को पावन करने वाला, मन को शांत करने वाला, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम जप, मंत्र जप। बहुत अच्छा उपासक हो जाएगा जो नाम जप मंत्र में अपनी आसक्ति कर ले। जिस दिन हमारी नाम जप में आसक्ति हो गई, उसी दिन कोई भी पद दुर्लभ नहीं रहेगा, सब प्राप्त हो जाएगा। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसमें उतनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी। जिसमें जितनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी वो उतने निर्विकार होता जाएगा। समझ रहे? नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा। तत्व ज्ञान, प्रेम, ये कलयुगी जीवों की समझ में आने वाला नहीं। नाम जप करो, तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। तो नाम जप करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, तो उसमें निश्चित भाव जागरण होता है। पर हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, पूज्य बाबा कह रहे, असलियत में जब तक तुम्हारे अंदर कोई भाव तुम्हें बेशुद्ध न कर दे तब तक कोई नाटक मत करना। अरे बड़े भावुक हैं भाई, ऐसे से ऐसा रोना, चिल्लाना, बेसुरा बोलना, नाचना, गिर पड़ना, मूर्छित हो जाना, असलियत में ये सब भाव आते हैं। जब अधिक नाम जप, नाम कीर्तन, तो ये सब जागृत होता है। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ये जप यज्ञ है। इसे बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, बिना पढ़े लिखे कोई भी हो। राधा राधा जपने के लिए कौन सी विद्या पढ़ने का? ये पराविद्या है, ये आ गई तो सब विद्याएं जागृत हो जाएंगी। जो ब्रह्म विद्या, तत्व ज्ञान या प्रेम का रहस्य, ये सब जागृत हो, ये पराविद्या है राधा नाम। जिस उपासक में भोगों की त्याग वृत्ति अधिक है वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। पकड़ो, जो पुरुषार्थ तो करता है पर साथ में भोगों को भी भोगता है, उसकी आसक्ति भजन में नहीं हो पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक वो अपनी वृत्ति को सुधारेगा नहीं। बड़ा प्रभाव है महापुरुषों के स्पर्श का।